सच्चा प्यार है तभी तो इंतजार है, वरना आज के जमाने में एक के बाद दूसरा तैयार है। बिना सोचे जो हो जाए वही प्रेम है, सोचकर करते जो वो एक खेल है। हमने बदल लिया है अपना अंदाज़ है मोहब्बत, याद तो हर पल करते हैं मगर तंग करना छोड़ दिया। न प्यार कम हुआ है न ही प्यार का एहसास, बस उसके बिना जिंदगी काटने की आदत हो गई है। जो इंसान आपसे नाराज होकर भी आपसे बात किए बिना न रह सके तो समझ लीजिए उससे ज्यादा प्यार आपको कोई नहीं कर सकता। जिंदगी में जिस इंसान का हृदय जितना अच्छा होता है उस इंसान का भाग्य उतना ही खराब होता है। आकर्षण शायद अनेकों के लिए हो सकता है पर समर्पण किसी एक के लिए होता है। जिसका मिलना निश्चित होता है उन्हें नियति किसी भी रूप में कहीं भी कभी भी अवश्य मिलाती है। राधा ने कान्हा से पूछा, अगर कोई अपना हमें छोड़कर चला जाए तो हमें क्या करना चाहिए? कान्हा ने उत्तर दिया, राधा, अपने कभी हमें छोड़कर नहीं जाते और जो चले जाए वो अपने होते ही नहीं हैं। हमें तो इंतजार करने से मतलब है, बाकी तुम्हारी इच्छा, मिलो या न मिलो। कैसे करूं मैं साबित कि तुम याद बहुत आते हो? एहसास तुम समझते नहीं और अदाएं हमें आती नहीं। कभी मैं उसे समझूं, कभी वह मुझे समझे, बस यूं ही प्रेम भरी जिंदगी चलती रहे। हजार चाहने वालों से एक निभाने वाला बेहतर है। शरीर को स्पर्श करने वाले लाखों मिलते हैं पर जो दिल को स्पर्श कर जाए वही सच्चा प्रेम है। जब पाने और त्यागने में अंतर समझ आएगा तभी प्रेम और मोह का अंतर समझ पाओगे। हाथ थामे रखना मेरा, इस दुनिया में भीड़ भारी है, कहीं मैं खो ना जाऊं, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। हमने भी एक ऐसे इंसान को चाहा जिसे भूलना हमारे बस में नहीं और पाना किस्मत में नहीं। किसी को चाहो तो ऐसे चाहो कि किसी और को चाहने की चाहत ही न रहे। दूर रहते हैं फिर भी प्यार वही है, जानते हैं कि मिल नहीं पाएंगे फिर भी इन आंखों में इंतजार वही है। सच्चा प्रेम क्या होता है ये वही इंसान समझ सकता है जिसने किसी को प्रेम करके उसे खो दिया हो। शादी करने के बाद किसी और से प्रेम करना गलत है तो प्रेम होने के बाद किसी और से शादी करना भी गलत है। अनजान सी रुक्मिणी, बेचैन सी मीरा, बस राधा ही जाने हैं श्याम की पीड़ा। तुम हमारे न हुए तो गम क्या है, जब कृष्ण को राधा न मिली तो हम तुम क्या हैं। कैसे रोने दे सकता हूं उस इंसान को जिसे मैंने खुद रो रो कर मांगा है। आधा ख्वाब आधा इश्क, आधी सी है बंदगी। मेरे हो पर मेरे नहीं, कैसी है यह जिंदगी। दुनिया में हजार रिश्ते बनाओ लेकिन एक रिश्ता ऐसा बनाओ कि जब वह हजारों तुम्हारे खिलाफ हो वह एक तुम्हारे साथ हो। जो हाथ की लकीरों में नहीं था जिंदगी उसी से टकरा गई। तुम मिले या न मिले यह मेरे भाग्य की बात है, पर सुकून बहुत मिलता है तुम्हें अपना सोचकर। ये रिश्ते भी अजीब हैं, बिना विश्वास के शुरू नहीं होते और बिना धोखे के खत्म नहीं होते। इंसान दो लोगों से हमेशा हार जाता है, एक अपने परिवार से और दूसरा अपने प्यार से, जिसे पा नहीं सकते। जरूरी नहीं कि उससे प्रेम करना भी छोड़ दिया जाए, उसकी मोहब्बत को कुछ इस तरह से निभाते हैं हम, वह नहीं है तकदीर में, फिर भी उसे बेपनाह चाहते हैं हम। प्रेम में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, न ही मान अपमान होता है इसमें। जो जितना झुकता है उतना ही ऊंचा स्थान पाता है। अच्छी नीयत से इश्क करो, अच्छी सूरत से नहीं। मोहब्बत पहली, दूसरी या तीसरी नहीं होती। मोहब्बत वही होती है जिसके बाद मोहब्बत न हो। मुझे इंतजार था कि तुम समझोगे मुझे, तुमने समझा दिया कि बस इंतजार करो। सिर्फ बेहद चाहने से क्या होता है, भाग्य भी होना चाहिए किसी का प्रेम पाने के लिए। कितना भी मिलो मन नहीं भरता, मंदिर में मिलने वाले प्रसाद की तरह लगते हो तुम। जी भर देखना है तुम्हें, ढेर सारी बातें करनी है तुमसे जो कभी खत्म ना हो। ऐसी मुलाकात करनी है तुमसे। मैंने बस तुमसे बेइंतहा प्रेम किया है, न ही तुम्हें पाने के बारे में सोचा न ही खोने के बारे में। अगर जिंदगी में सच्चा प्रेम लिखा है तो उस इंसान को चाहे हजारों इंसानों में खड़ा कर दो, वह फिर भी आपका रहेगा। बेवजह ही नहीं होती है मुलाकात किसी अनजान से, कोई अधूरा रह गया रिश्ता पूरा होना लिखा होता है।
बस इतनी सी मोहब्बत है हमें आपसे कि खुश आप रहते हो और अच्छा हमें लगता है। नादान हैं वे, उन्हें समझाए कोई, बात न करने से मोहब्बत कम नहीं होती। इंसान चाहे कितना भी खुश क्यों ना हो, लेकिन जब वह अकेला होता है तो वह सिर्फ उस इंसान को याद करता है जिसे वह दिल से प्यार करता है। आपकी परछाई हमारे दिल में है, आपकी यादें हमारी आंखों में हैं। आपको हम भुलाए भी कैसे, आपकी मोहब्बत हमारी सांसों में है। प्रेम का पहला चरण व्याकुलता है, जो आपको आपके प्रेम के करीब लाती है। जो सब्र के साथ इंतजार करना जानते हैं, उनके पास हर चीज किसी न किसी तरीके से पहुंच जाती है। प्रेम में दूरियां कितनी भी हों, अगर प्रेम सच्चा है तो संसार की कोई भी दूरी उसे मिटा नहीं सकती। अगर प्रेम किसी से बेहिसाब हो जाए तो समझ लेना कि भाग्य में नहीं है। इस मतलब भरी दुनिया में कुछ बेमतलब सा प्यार है आपसे। काश तुम भी हो जाओ तुम्हारी यादों की तरह। न वक्त देखो न बहाना, बस चले आओ। फरेबी होती हैं हाथों की लकीरें, मोहब्बत के करीब आकर बदल लेती हैं ये रास्ता अपना। खूबी देखकर चाहना आकर्षण है, खामियां जानते हुए भी चाहना प्रेम है। एहसास ए मोहब्बत के लिए बस इतना ही काफी है कि तेरे बगैर भी हम तेरे ही रहते हैं। प्रेम तर्क नहीं जानता, भाव देखता है। तर्क तो तोड़ना जानता है, जो जोड़े रखता है वह होता है भाव। इस तरह भी होता है इश्क। आजमा कर तो देख, बिना मिले उम्र भर चलता है सिलसिला। निभा कर तो देख, गीता में लिखा है, मोह उसी का करो जिस पर आपका अधिकार है। जिस पर आपका अधिकार ही नहीं, उसका मोह भी नहीं करना चाहिए। मर्यादा राम सी, मोहब्बत श्याम सी। तेरे साथ को तरसे, तेरी बात को तरसे, तेरे होकर भी एक मुलाकात को तरसे। आंखें बंद करके तुम्हें महसूस करने के सिवा मेरे पास तुमसे मिलने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। लोग कहते हैं प्यार हो तो राधा कृष्ण जैसा, पर वह यह क्यों भूल जाते हैं कि साथ तो वे भी नहीं रह पाए थे। प्रेम पूरा हो तो श्री राम जैसा हो, और अधूरा हो तो राधा श्याम जैसा हो। किसी को फूल देना प्रेम नहीं है, बल्कि किसी को फूल की तरह रखना प्रेम है। दर्द यह नहीं कि आप मिल नहीं पाएंगे, फिक्र इस बात की है कि हम आपको भूल नहीं पाएंगे। मिली जो जिंदगी दोबारा, तो लकीरों में तुझे लिखा कर ही आएंगे। प्रेम यदि सच्चा हो तो विवाद चाहे कितना भी गहरा हो, संबंध शेष रह ही जाता है। माफ करना सीखिए, क्योंकि हम भी ईश्वर से यही उम्मीद करते हैं। इंसान कितना भी खुशकिस्मत क्यों ना हो, उसकी हर ख्वाहिश पूरी नहीं होती। यदि प्रेम को समझना है तो तन की नहीं, मन की आंखें खोलो, क्योंकि सच्चा प्रेम रूप से नहीं, भाव से जुड़ा होता है। दिल के रिश्ते किस्मत से मिलते हैं, वरना मुलाकात तो हजारों से होती है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं, और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। बेवजह है तभी तो प्यार है, वजह होती तो व्यापार कहलाता। लाखों लोग मिलकर दुनिया बनाते हैं, और मेरी तो दुनिया ही तुम हो। इस मतलब भरी दुनिया में कुछ बेमतलब सा प्यार है तुमसे। तुम मेरे हो ये जिद नहीं करेंगे, मगर हम तुम्हारे ही रहेंगे ये हक से कहेंगे। तेरे बिना मेरी हर खुशी अधूरी है, सोच तू मेरे लिए कितना जरूरी है। वे रिश्ते कभी नहीं टूटते जो दिल से जुड़े होते हैं। उन रिश्तों में दूरियां तो होती हैं, मगर उनसे भी ज्यादा प्यार होता है। पूरे दिन में सबसे ज्यादा खुशी मुझे तब होती है जब मेरी तुमसे बात होती है। प्रेम में दर्द हर किसी को मिलता है, पर जो सह जाता है वही प्रेम निभा जाता है। मोहब्बत सरेआम नहीं, बस एहसास होना चाहिए। हम उन्हें चाहते हैं, यह पता सिर्फ उन्हें होना चाहिए। एक सच्चा प्रेम करने वाला आपके प्रेम से भी ज्यादा आपकी इज्जत का ख्याल करता है। नसीब से मिलते हैं दिल के रिश्ते निभाने वाले, वरना हम सफर पाकर भी जाने कितने लोग उदास हैं। प्रेम है, आपका वक्त कितना भी बुरा क्यों ना हो, लेकिन सच्चा प्यार करने वाला आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। किसी की याद अगर बार बार सताए तो समझ लेना कि उसके हृदय में भी तुम ही हो। प्रेम तो प्रकृति है, यह कोई व्यवहार थोड़ी है कि तुम करो तो ही मैं करूं।
प्रेम का अर्थ विवाह करना नहीं होता, बल्कि पूरी निष्ठा के साथ समर्पण करना होता है। सुलझा लेते हैं प्रेम में सभी प्रेमी प्रेमिकाओं की उलझी जुल्फें, मगर सभी प्रेमी नहीं जानते सुलझाना मन की उलझने। मेरी बस एक तमन्ना थी जो हसरत बन गई। कभी तुमसे दोस्ती थी, अब मोहब्बत बन गई। कुछ इस तरह शामिल हुए तुम जिंदगी में कि सिर्फ तुझे ही सोचते रहना मेरी आरजू बन गई। परमात्मा के बाद इस दुनिया में अगर कोई पवित्र चीज है तो वह है प्रेम। श्री कृष्ण कहते हैं, जिनका मिलन भाग्य में लिखा होता है, भगवान उनको किसी न किसी रूप में मिला ही देते हैं। 7 फेरों के बाद तो हर कोई उस रिश्ते को जिंदगी भर निभाता है। असली मजा तो तब आता है जब कोई बिना 7 फेरे के उस रिश्ते को जिंदगी भर निभाए, जिससे मिलने के बाद जीने की उम्मीद बढ़ जाए। समझना वही प्रेम है। सृष्टि में एक प्रेम ही है जो लाख प्रयत्न करो खत्म करने का वह बढ़ता ही जाता है। प्रेम शब्द है, सौदा नहीं, तभी तो हर किसी से होता नहीं। प्रेम अनंत पीड़ा की जड़ है, यहां सिर्फ अधूरे ख्वाब पनपते हैं। किस रुई से बने हैं, न जाने किस सुई से सिले हैं, ये कुछ धागे तेरे मेरे एहसास के। झुक जाते हैं जो लोग आपकी खातिर किसी भी हद तक, वे सिर्फ आपकी कदर ही नहीं करते, बल्कि अपनी आत्मा से आपसे प्रेम करते हैं। इंसान चाहे जितना भी खुद को व्यस्त रख ले, मगर जिससे उसने इश्क किया है उसकी यादों से बच नहीं सकता। कयामत तक याद करोगे कि किसी ने दिल लगाया था, एक होने की उम्मीद भी न थी, फिर भी पागलों की तरह चाहा था। महसूस किए जाते हैं, एहसास जताए नहीं जाते। प्यार और परवाह वही है जो बताए नहीं जाते। ये जरूरी तो नहीं कि जो मिल ना सके उसे छोड़ दिया जाए। अगर आंसू आए तो किसी कोने में रो लेना, क्योंकि महफिल में तो यह दुनिया तस्वीरें खींच लेगी। प्रेम की भी अलग प्रथा है, पल भर में हो जाता है उम्र भर के लिए। जरूरी नहीं कि हर पल तुम्हारे पास रहूं। प्रेम और परवाह दूर से भी की जाती है। कमाल की चीज है यह मोहब्बत। अधूरी हो सकती है पर कभी खत्म नहीं हो सकती। मुस्कुराना कौन सा मुश्किल काम है, बस तुम्हें सोचना ही तो है। इंसान हंसता तो सबके सामने है, पर रोता उसी के सामने है जिस पर उसे खुद से ज्यादा भरोसा होता है। बातों का क्या है, बातें तो सबसे होती हैं। सुकून तो तुमसे बात करके ही मिलता है। कितना प्रेम करते हैं तुमसे कहना नहीं आता, बस इतना जानते हैं कि तुम्हारे बिना अब रहना नहीं आता। हर चीज तब तक सुंदर है जब तक आप उससे प्रेम करते हो। बस गया है मेरा मोह तुझ में, और यह जहां मुझे निर्मोही समझने लगा है। विचारों को वश में रखिए, वह तुम्हारे शब्द बनेंगे। शब्दों को वश में रखिए, वह तुम्हारे कर्म बनेंगे। कर्मों को वश में रखिए, वह तुम्हारी आदत बनेंगे। आदतों को वश में रखिए, वह तुम्हारा चरित्र बनेगा। चरित्र को वश में रखिए, वह तुम्हारा भाग्य बनेगा। जिसे कह दिया जाए वह शब्द होते हैं, जिनकी अभिव्यक्ति न हो पाए वह अनुभूति होती है, और जिसे चाहकर भी न कहा जाए वह होती है मर्यादा। सबको अपने अपने कर्म का पता है, वरना गंगा किनारे यूं ही बेवजह भीड़ नहीं होती। जो लोग किसी सच्चे व्यक्ति का दिल तोड़कर किसी तीसरे के पास खुशी ढूंढने जाते हैं, वह अक्सर धोखा खाते हैं। आपके सुंदर विचार यदि आपके व्यवहार न बन पाए तो वह व्यर्थ है। हृदय की व्याकुलता तब और भी अधिक बढ़ जाती है जब मन में द्वंद्व चल रहा हो और मौन रहना व्यवस्था हो। किसी के वर्तमान को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वह कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। अधिकता किसी भी चीज की जहर बन जाती है, फिर चाहे वह दवा हो, शहद हो, फिक्र हो या प्रेम। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है, और वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। परम शत्रु से भी अधिक खतरनाक है गलत दिशा में भटकता हुआ मन। हृदय उस संबंध से कभी मुक्त नहीं हो पाता है जो उसके अंतर्मन में फंस जाता है। प्रशंसा चाहे कितनी भी करो, किंतु अपमान बहुत सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि अपमान वह ऋण है जो हर कोई समय मिलने पर ब्याज सहित चुका देता है।
जहां विरोध की आवश्यकता होती है वहां मौन रहने वाला विद्वान भी मूर्ख की श्रेणी में आता है। झुकना अच्छी बात है, नम्रता की पहचान है, मगर आत्मसम्मान खोकर झुकना पड़े तो वह खुद को खोने जैसा है। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते। यह हम पर निर्भर करता है कि हमने आशा किससे की और विश्वास किस पर किया। जो हम दूसरों को देते हैं वही हमें वापस मिलता है, फिर चाहे वह सम्मान हो या धोखा। जीवन में रिश्ते धागों की तरह हैं। जिस धागे की गांठें खुल सकती हैं उस धागे पर कैंची नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि रिश्तों की छोटी छोटी खुशियां ही तो जीने का सहारा बनती हैं। ख्वाहिशों का क्या, वह तो पल पल बदलती है। भाग्यशाली वह नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि वह होते हैं जो मिलता है उसे ही अच्छा बना लेते हैं। सच्चा प्रेम अकेलेपन में भी प्रेम का आभास दिलाता है, जबकि दिखावे का प्रेम साथ रहकर भी अकेलेपन का आभास कराता है। वृक्ष से पत्ते झड़ते नहीं तो हमें बसंत के महत्व का आभास नहीं हो पाता। वैसे ही यदि जीवन में दुख न हो तो सुख के महत्व का आभास नहीं होता। प्रेम में अश्रु बहना बड़े भाग्य की बात होती है। मैंने कान्हा तक को प्रेम में रोते देखा है। मैं ठीक हूं, ये तो हम किसी से भी कह सकते हैं, लेकिन मैं परेशान हूं। ये कहने के लिए कोई बहुत खास चाहिए। मन, कर्म और वचन से स्वच्छ रहो। दिखावे से लोगों को प्रसन्न किया जा सकता है, पर ईश्वर तो नियत देखते हैं। अपने साथ अपने साथी को बदलने की बजाय उसे जैसा है वैसे ही अपनाना असल में प्रेम है। परिवर्तन कष्टदायी अवश्य होता है, परंतु परिस्थिति की मांग के अनुरूप खुद को परिवर्तित न कर पाना और भी अधिक पीड़ादायी होता है। संबंध एहसास से निर्मित होते हैं। एहसास हो तो अजनबी भी अपने लगते हैं, और न हो तो अपने भी अजनबी। संबंधों की जड़ें यदि भावनाओं से जुड़ी हों तो टूटना कठिन होगा, और यदि स्वार्थ से जुड़ी हों तो टिकना मुश्किल। जो लोग दर्द को समझते हैं वह कभी भी दर्द की वजह नहीं बनते। लोगों को सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद मत करो। लोग वही सुनते हैं जो वह सुनना चाहते हैं। आपका शांत एवं स्थिर दिमाग आपके जीवन की हर जंग का ब्रह्मास्त्र है। प्रेम सिर्फ अपने काम और ईश्वर से करो, क्योंकि ये दोनों कभी धोखा नहीं देते। आपका स्वाभिमान अगर किसी को अभिमान लग रहा है तो उसे लगने दीजिए। वक्त हमेशा किसी एक का नहीं रहता। आज तुम किसी को रुलाओगे, यकीनन वक्त एक दिन तुम्हें रुलाएगा। झूठ किसी भी संबंध का अंत करने में अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि सच आज नहीं तो कल सामने आ ही जाता है। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं, क्योंकि ईश्वर माफ कर देता है लेकिन कर्म कभी माफ नहीं करते। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वयं को ऐसा बनाओ कि जहां तुम हो वहां सब तुम्हें प्यार करें, जहां से तुम चले जाओ वहां तुम्हें सब याद करें, और जहां तुम पहुंचने वाले हो वहां सब तुम्हारा इंतजार करें। भगवान कहते हैं, दिल खोलकर सांस लो, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश मत करो। कुछ बातें मुझ पर छोड़ दो, सब कुछ खुद सुलझाने की कोशिश मत करो। बुराई बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा वह नाव को डूबा ही देता है। इतिहास साक्षी है, संसार में अधिक विपदाएं इसलिए आईं क्योंकि समय पड़ने पर मनुष्य उनका विरोध नहीं कर सका। दिन में एक बार अपने आप से बात करो, वरना तुम दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति से बात नहीं कर पाओगे। सेवा फल के लिए नहीं, संतुष्टि के लिए कीजिए, आपको उसका फल अवश्य मिलेगा। लोगों को भरपूर सम्मान दो, इसीलिए नहीं कि उनका अधिकार है, बल्कि इसलिए कि आपके पास संस्कार है। आशा मत खोना, आप कभी नहीं जानते कल आपके लिए क्या लाने वाला है। किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है, लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, मगर दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। सबकी नकल की जा सकती है, लेकिन चरित्र, व्यवहार, संस्कार और ज्ञान की नकल नहीं हो सकती। मोह इतना न करें कि बुराइयां छिप जाएं, और घृणा इतनी न करें कि अच्छाइयां देख ही न पाएं। कण कण में कृष्ण बसे,
जन जन में श्री राम, प्राणों में मां जानकी बसे, मन में बसे हनुमान। जैसे जैसे आयु बढ़ती है तुम्हें यह एहसास होने लगता है कि तुमने व्यर्थ ही उन लोगों को महत्व दिया जिनका तुम्हारे जीवन में कोई योगदान था ही नहीं। सेवा सबकी कीजिए, मगर आशा किसी से भी मत रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य सिर्फ भगवान ही दे सकते हैं, इंसान नहीं। जो कुछ भी तुमसे छीना जा सकता है समझ लेना वह तुम्हारा है ही नहीं। छोटी सी उंगली से पूरा गोवर्धन पर्वत उठाने वाले श्री कृष्ण वह बांसुरी को दोनों हाथों से पकड़ते हैं। इतने दुर्गम न बनो कि कोई तुम्हारे हृदय को जान न पाए, न इतने सरल बनो कि कोई भी तुम्हारे हृदय से खेल जाए। अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो भटक जाओगे, क्योंकि आपकी मंजिल की अहमियत जितनी आप जानते हैं उतनी और कोई नहीं जानता। पराक्रम और प्रेम में बस इतना ही अंतर है। आपसी संबंधों में पराक्रम नहीं, प्रेम दिखाएं। मूर्ख थे जो तुम्हारा प्रेम न समझ पाए, क्योंकि तुमने तो कई बार अपना हृदय तोड़ लिया सिर्फ उन्हें प्रसन्न करने के लिए। पूजा बाहरी कर्मकांड से नहीं, आत्मा की शुद्धता से होती है। राम केवल पुस्तक नहीं है, परिभाषा धर्म की, दशरथ के वचन और भरत के स्वाभिमान की, राज्य के बलिदान और पत्नी के आह्वान की। भगवान श्री कृष्ण ने एक बार कहा था कि अच्छे इंसान के साथ बुरा भी उसके अच्छे के लिए होता है। कभी किसी को उसके बीते कल से मत परखिए। लोग सीखते हैं, बदलते हैं और आगे बढ़ते हैं। जैसे उबलते पानी में परछाई नहीं दिखती, वैसे ही परेशान मन से समाधान नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। परेशानी में कोई सलाह मांगे तो सलाह के साथ अपना साथ भी देना चाहिए, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है, साथ नहीं। किसी से किसी भी तरह की प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं में जैसे हैं एकदम सही हैं। स्वयं को स्वीकारें। क्रोध उन लोगों को अधिक आता है जो मन की पीड़ा को स्पष्ट रूप से कह नहीं पाते। सत्य कहो, स्पष्ट कहो। कहो न सुंदर झूठ, चाहे कोई खुश रहे या रूठ जाए। हमारा अस्तित्व हमारे कर्म से है, किसी के नजरिए से नहीं। जो इंसान मन की तकलीफों को नहीं बता पाता, उसे ही गुस्सा सबसे ज्यादा आता है। भरोसा यदि कृष्ण पर हो तो वह केवल कृपा ही नहीं करते, बल्कि सारथी भी बन जाते हैं। उन्हें हीरे मिल गए जिन्हें हीरों की चाहत थी, और वह खुद हीरे बन गए जिन्हें गोविंद की चाहत थी। बहुत मजबूत हूं, यह बात दुनिया जानती है, लेकिन बहुत कमजोर हूं, यह बात सिर्फ कान्हा जानते हैं। तन की सुंदरता मन को आकर्षित करती है, जबकि स्वभाव की सुंदरता हृदय को। अहंकार में तीनों गए, धन, वैभव और वंश। यकीन न आए तो देख लो रावण, कौरव और कंस। संसार में तुम्हारा अपना कोई नहीं है। सब अपने स्वार्थ के कारण ही तुमसे जुड़े हुए हैं। जब तक इंसान को इस बात का एहसास नहीं होता है, तब तक उसमें परमात्मा के प्रति प्रेम और विश्वास नहीं उत्पन्न होता। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया के सारे खेल खेल लेना, पर भूल कर भी किसी की भावनाओं के साथ मत खेलना, क्योंकि यह वह गुनाह है जो मैं कभी माफ नहीं करूंगा। ब्रह्मांड की सभी सार्थक शक्तियां तभी तुम्हारे साथ हो सकती हैं जब तुम मन, हृदय और वचन से स्वच्छ हो। मन की सच्चाई और अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। यह वह पूजा है जिसकी खोज ईश्वर खुद करते हैं। चक्रव्यूह रचने वाले अपने ही होते हैं। यह कल भी सच था और आज भी यही सच है। प्रीत न कीजिए पंछी जैसी, पेड़ सूखे तो उड़ जाए। प्रीति कीजिए मछली जैसी, जल सूखे तो मर जाए। तुम जिसे प्रेम करते हो, अगर उसको पूजने का भाव मन में न उठता हो तो समझ लेना कि तुम्हारा प्रेम प्रेम नहीं, सिर्फ आकर्षण है। तूफानों ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो पेड़ बच गए जिनमें झुकने का हुनर था। आज का इंसान सच्ची बातों को दिल से नहीं लेता और झूठी बातों को दिमाग से लेता है। जो सही समय पर आपका हाथ छोड़ देता है और जो आपका हाथ थाम लेता है, दोनों ही जिंदगी भर याद रहते हैं। हम सफर सब हैं, लेकिन कोई साथ देता है तो कोई बीच रास्ते में छोड़ जाता है। बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त को बदलना सीखो।
मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। जो छोड़ गए वो बोझ थे, जो पास हैं वो खास हैं। तुम मौका देते रहोगे, लोग धोखा देते रहेंगे। बातें बड़ी नहीं होती, आप सोच सोच कर उन्हें बड़ा बना देते हो। उस ज्ञान का कोई फायदा नहीं जिसे तुम उपयोग में नहीं ला सकते। झूठ की रफ्तार भले ही बहुत तेज होती है, लेकिन मंजिल तक सच ही पहुंचता है। कोई जाना चाहता है तो खुशी से जाने दो। जबरदस्ती से रिश्ते निभाए नहीं जाते। प्यार हो या परिंदा, दोनों को आजाद छोड़ दो। लौट आया तो तुम्हारा, ना लौटा तो तुम्हारा कभी था ही नहीं। जो लोग परवाह नहीं करने का नाटक करते हैं, वही लोग सबसे अधिक परवाह करते हैं। कितने दूर चले गए हम, रिश्ते निभाते निभाते हमने खुद को ही खो दिया, अपनों को पाते पाते। उन लोगों के सामने खुश रहो जो तुम्हें पसंद नहीं करते। तुम्हारी खुशी उन्हें जीते जी मार देती है। जिन्होंने आपका संघर्ष देखा है, वही आपके संघर्ष की कीमत जानते हैं। नहीं तो औरों के लिए आप सिर्फ किस्मत वाले हैं। कुछ ऐसी हो गई है दुनिया, बर्दाश्त करो तो कमजोर और सामना करो तो बदतमीज। इतनी मिन्नतें भी मत किया करो जनाब कि प्यार प्यार नहीं व्यापार लगने लगे। देर रात तक जागना, दिन में सोना, व्यर्थ बोलना और अपनों को छोड़ना, ये 4 दुख का कारण बनते हैं। मौत तो बहुत बाद में मारती है, पर तुम्हारी नासमझी तुम्हें बहुत पहले मार देती है। हवा की तरह होती है मुसीबतें भी, कितनी भी खिड़कियां बंद कर लो, अंदर आ ही जाती हैं। कोई आपका दिल दुखाए तो बुरा मत मानना, क्योंकि कुदरत का नियम है कि जिस पेड़ पर सबसे ज्यादा मीठे फल होते हैं, लोग उसी को सबसे ज्यादा पत्थर मारते हैं। मोहब्बत और नौकरी में कोई फर्क नहीं है साहब। इंसान करता रहेगा, रोता रहेगा, पर छोड़ेगा नहीं। किसी को प्यार देना सबसे बड़ा उपहार है और किसी का प्यार पाना सबसे बड़ा सम्मान है। टिकता वही है जो दिमाग के बजाय दिल से बनता है। बदल जाते हैं वो लोग वक्त की तरह, जिन्हें हद से ज्यादा वक्त दिया जाए। अध्यापक और जिंदगी में बस इतना ही फर्क है। अध्यापक सबक सिखाकर इम्तिहान लेता है और जिंदगी इम्तिहान लेकर सबक सिखाती है। 2 लोगों से होशियार रहो। एक वह जो तुम में वह कमी बताए जो तुम में नहीं है, और दूसरा वह जो तुम में वह खूबी बताता है जो तुम में नहीं है। इंसान की चाहत है कि उसे उड़ने को पर मिले, और परिंदे सोचते हैं कि रहने को घर मिले। उस लम्हे को बुरा मत कहो जो आपको ठोकर पहुंचाता है, बल्कि उस लम्हे की कदर करो, क्योंकि वह आपको जीने का अंदाज सिखाता है। चाय और चरित्र जब भी गिरते हैं तो ऐसा दाग लगा जाता है कि धोने से भी नहीं जाता। ये कलयुग है साहब, यहां करेला बनकर रहना पड़ता है। अगर मीठे बनकर रहोगे तो लोग सिर्फ आपको इस्तेमाल करेंगे। जिसके सामने आपका कोई महत्व ही नहीं, उसके सामने अपना प्रेम दिखाना व्यर्थ है। जब कुछ पाने की चाह हो तो गरीबी जैसी मुसीबत कभी रुकावट नहीं बनती। कभी कभी लगता है कि मैं कोई सितारा हूं। मुझे टूटता देखकर कुछ लोगों की ख्वाहिशें पूरी होती हैं। दौलत नहीं, शोहरत नहीं, ना वाहवाही चाहिए। कैसे हो, बस ये 2 लफ्जों की परवाह चाहिए। काश मिल जाए हमें भी कोई, किसी आईने की तरह, जो हंसें भी साथ साथ और रोएं भी साथ साथ। सेल्फी निकालना तो सेकंड का काम है, वक्त तो इमेज बनाने में लगता है। हुनर तो साहब सब में होता है, फर्क सिर्फ इतना है, किसी का छिप जाता है तो किसी का छप जाता है। ऐसे व्यक्ति को कभी मत खोना जिसने आपको ये 3 भेंट दी हो: साथ, समय और समर्पण। बिना नक्शे के भी पंछी पहुंच जाते हैं अपने मुकाम तक। इंसान है कि दिल से दिल तक पहुंचने में भी नाकाम रहते हैं। आपके पीछे भले ही हजारों लोग मरते हों, लेकिन आपको वही पसंद आता है जो आपको मुंह भी नहीं लगाता। जब खोने की नौबत आती है तब पाने की कीमत समझ आती है। जिंदगी जब देती है तो एहसान नहीं करती, और जब लेती है तो लिहाज नहीं करती। मनुष्य अहंकार और गलतफहमी के कारण महत्वपूर्ण चीजों से दूर रहता है। गलतफहमियां सच नहीं बताती और अहंकार सत्य को देखने नहीं देता। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं करेंगे चाहे तुम अच्छा करो या बुरा, इसलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहो। निंदा से मत घबराओ, निंदा उसी की होती है जो जिंदा है।
मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती है। इंसान जिंदगी बनाने के चक्कर में जिंदगी जीना भूल जाता है। अपनी आदतों अनुसार चलने में इतनी गलतियां नहीं होती जितनी दुनिया का लिहाज रख के चलने में होती है। जहां दूसरों को समझाना मुश्किल हो जाए वहां खुद को समझा लेना ही बेहतर होता है। इंसान को इंसान की नजर से तोलिए, 2 शब्द ही सही मगर प्यार से बोलिए। मौन एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला है। सारे रिश्ते विश्वास की डोर से बंधे होते हैं। एक बार ये डोर टूट जाए तो उसका पहले जैसा जुड़ना मुश्किल है। हर समस्या का समाधान है, कुछ मुश्किल तो कुछ आसान है। जिंदगी भी एक अनजान किताब जैसी है। अगले पन्ने पर क्या लिखा है किसी को नहीं पता। कोई बच्चे नहीं हैं हम जो किसी की होशियारी समझ नहीं पाते। चालाकियां सबकी समझ में आती हैं, बस बोलकर रिश्ता खराब नहीं करना चाहते। एक इच्छा मंजिल तक पहुंचा देती है जबकि अनेक इच्छाएं मनुष्य को भटका देती हैं। अक्सर खुशकिस्मत होते हैं वो जो तलाश बनते हैं किसी की, वरना पसंद तो कोई भी किसी को भी कर लेता है। जो मन करे खुल के करो, क्योंकि ये जिंदगी दोबारा नहीं आने वाली। अपनी कमियों को केवल हम ही दूर कर सकते हैं और कोई नहीं। बाकी सब तो इसका फायदा उठाना जानते हैं। सच बोलना तो दूर की बात है, आजकल लोग सच सुनना भी पसंद नहीं करते। दर्द 2 तरह के होते हैं, एक दर्द आपको दर्द देता है और दूसरा दर्द आपको बदल देता है। नसीहत वह सत्य है जिसे कोई गौर से नहीं सुनता, और तारीफ वह धोखा है जिसे सब पूरे ध्यान से सुनते हैं। कुछ लोगों को ऊंचाई पर पहुंचने की इतनी जल्दी होती है कि वे छोटे लोगों के हाथ पकड़ने की बजाय बड़े लोगों के पांव पकड़ना पसंद करते हैं। समझदारी की बातें सिर्फ 2 ही लोग करते हैं, एक वह जिसकी उम्र अधिक हो और एक वह जिसने बहुत कम उम्र में बुरा वक्त देखा हो। कहीं से शुरू होती है बात, कहीं और जाकर खत्म होती है। जिंदगी भी बड़ी अजीब है जनाब, हर पल कुछ नया सिखाती है। बेवजह दिल पर बोझ भारी मत रखिए। जिंदगी एक खूबसूरत जंग है, इसे जारी रखिए। होगी जरूर कुछ तो फूंक की भी कीमत, वरना बांसुरी तो बहुत सस्ती मिलती है। जिंदगी का यह उसूल बना लो, जो छोड़ जाए उसे भुला दो। जिंदगी का एक यही उसूल है कि वह भी एक दिन रोता है जो दूसरों को रुलाता है। उस इंसान को कभी ठेस मत पहुंचाना जिसका इरादा सिर्फ आपको प्यार करना था। आज हम पर है, कल तुम पर आएगा। वक्त ही तो है, एक दिन बदल जाएगा। कुछ बनना है ऐसा सपना मत देखो, बल्कि कुछ करके दिखाना है ऐसा सपना देखो। बहुत डर लगता है मुझे उन लोगों से जो बातों में मिठास और दिल में जहर रखते हैं। काट कर गैरों की टांगे खुद लगा लेते हैं लोग। इस शहर में इस तरह भी कद बढ़ा लेते हैं लोग। वक्त और मौत दोनों किसी का इंतजार नहीं करते। घड़ी की टिक टिक को मामूली न समझो दोस्तों, बस यूं समझ लीजिए कि जिंदगी के पेड़ पर कुल्हाड़ी के वार हैं। बहुत अजीब से हो गए हैं ये रिश्ते आजकल। सब फुर्सत में हैं पर वक्त किसी के पास नहीं। ख्याल उन्हीं के आते हैं जिनसे दिल का रिश्ता होता है। हर शख्स अपना हो जाए सवाल ही पैदा नहीं होता। भोजन की कीमत भूख से होती है और प्रभु की कीमत दुख से होती है। न यार बड़ा न प्यार बड़ा, जो मुसीबत में साथ दे वह इंसान बड़ा। किसी का भला ना हो सके तो बुरा भी मत करो, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। बहुत मुश्किल नहीं है जिंदगी की सच्चाई समझना। जिस तराजू पर दूसरों को तोलते हो उस पर कभी खुद बैठकर देखो। आज के जमाने में ज्यादा अच्छा होना भी एक गलती है। लोगों को लगता है कि आप दिखावा कर रहे हैं। दर्द की फितरत कुछ ऐसी ही है, जताओ तो कम लगता है, छुपाओ तो ज्यादा लगता है। आप इतने छोटे बनिए कि हर व्यक्ति आपके साथ बैठ सके, और इतने बड़े बनिए कि जब आप उठें तो कोई बैठा ना रहे। वन की अग्नि चंदन की लकड़ी को भी जला देती है, अर्थात दुष्ट व्यक्ति किसी का भी अहित कर सकता है। सही सोच, सही तरीका और सही समय, इन तीनों के इस्तेमाल से हर आदमी सफल हो सकता है। जिंदगी एक हसीन ख्वाब है जिसमें जीने की चाहत होनी चाहिए। गम खुद ही खुशी में बदल जाएंगे, बस मुस्कुराने की आदत होनी चाहिए। अगर आपका ज़मीर और आपकी नीयत साफ है
तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई आपको अच्छा कहे या बुरा। आप अपनी नीयत से पहचाने जाओगे, दूसरों की सोच से नहीं। भगवान बुद्ध ने कहा था, जीवन उसका ही सुधरता है जो आंख बंद होने से पहले आंख खोल लेता है। चापलूसी भी एक कला है जो स्वाभिमानी इंसान कभी नहीं सीख सकता, और स्वाभिमानी होना भी एक गुण है जो चापलूस इंसान में कभी नहीं हो सकता। झूठ बोलना पहली बार आसान हो सकता है, पर बाद में सिर्फ परेशानी देता है, और सच बोलना पहली बार कठिन होता है, पर बाद में सिर्फ आराम देता है। भगवान कहते हैं, मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। जिंदगी में बड़ा इंसान बनने से पहले बेहतर इंसान बनने की कोशिश करना। जिंदगी में कुछ फैसले हमें खुद लेने पड़ते हैं और कुछ हमारी तकदीर को। बस अंतर तो इतना ही है, तकदीर के फैसले हमें पसंद नहीं आते और हमारे फैसले तकदीर को पसंद नहीं आते। एक समझदार बुजुर्ग की मौत का मतलब होता है एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी का जल कर राख होना। न जाने किस तरह के हैं दुनिया के लोग भी प्यार से करते हैं और बर्बाद भी प्यार से। बेपनाह मोहब्बत उसी से क्यों होती है जिसको मोहब्बत की कोई कदर ही नहीं होती है। खूबसूरती का एहसास आईना नहीं बल्कि किसी की आंखें कराती हैं। याद रखो, जिन तारों में करंट नहीं होता उन पर लोग कपड़े सुखा दिया करते हैं। अगर रिश्ता पक्का रखना हो तो नाराजगी कच्ची रखनी चाहिए। नहीं है आसान जिंदगी में हर किरदार निभा पाना, टूटना पड़ता है 100 बार। कुछ रिश्ते निभाने के लिए अपनी खुद की जिंदगी की मुश्किलों से तुम्हें जो सीख और अनुभव मिलेगा वह तुम्हें दुनिया का कोई टीचर नहीं दे पाएगा। हर गम ने, हर सितम ने नया हौसला दिया। मुझको मिटाने वालों ने मुझको बना दिया। जिन लोगों में बैठकर आप दूसरों की बुराई करते हैं, यकीन मानिए आपके जाते ही वहां पर आपकी बुराई शुरू हो जाएगी। अपने अंदर का बचपना हमेशा जिंदा रखो, क्योंकि ज्यादा समझदारी लाइफ को बोरिंग बना देती है। गलती निम की नहीं कि वह कड़वा है, खुदगर्जी जीभ की है कि उसे मीठा पसंद है। कुछ आरंभ करने के लिए आपका महान होना कोई आवश्यक नहीं, लेकिन महान होने के लिए आपका कुछ आरंभ करना अत्यंत आवश्यक है। मर्द की वफा का पता पत्नी की बीमारी में लगता है और पत्नी की वफा का पता पति की बेरोजगारी में लगता है। कलयुग नहीं मतलबी युग चल रहा है। जब तक आप सामने वाले के मन की करते हैं तो अच्छे हैं। एक बार अपने मन की कर ली तो सारी अच्छाइयां बुराइयों में बदल जाती हैं। प्यार, इज्जत और मेहनत छोटे शब्द हैं, पर ये जब मिल जाते हैं तो जिंदगी बदल जाती है। चुगली की धार इतनी तेज होती है जो खून के रिश्तों को भी काट कर रख देती है। हक की बात बोलने के लिए कलेजा चाहिए, तलवे चाटने के लिए एक जीभ ही काफी है। जो खर्च कर सके धन का वास्तविक मालिक वही है, बाकी तो सभी संपत्ति के चौकीदार हैं। जीवन में केवल 2 ही वास्तविक धन हैं, समय और सांसें। दोनों ही एकदम निश्चित और सीमित हैं। परिवार को मालिक नहीं, माली बनकर संभालिए। जो ख्याल तो सबका रखता है पर अधिकार किसी पर नहीं जताता। अपने किरदार से महकता है इंसान, चरित्र को पवित्र करने का कोई इत्र नहीं आता। गीता में लिखा है, मूर्खों को कभी भी भूल कर भी ज्ञान नहीं देना चाहिए, वह उनके लिए विष के समान कड़वा होता है। वह लोग कभी किसी के नहीं होते जो दोस्त और रिश्तों को कपड़ों की तरह बदलते हैं। अरमान सिर्फ उतने ही अच्छे हैं जिनमें स्वाभिमान गिरवी रखने की जरूरत न पड़े। जिंदगी की चक्की में ख्वाहिशें पीसते हैं, तब जाकर जरूरत भर का आटा निकलता है। किसी के साथ धोखेबाजी करके खुश मत होना। तकदीर जब तमाचा मारती है तो वह मुंह पर नहीं, सीधा रूह पर लगता है। जिंदगी का सबसे अच्छा पल वह है जब आप कहें कि मैं ठीक हूं, और आपका दोस्त एक पल आपकी आंखों में देखे और कहे, चल बता बात क्या है। अब तो इतवार में भी कुछ यूं हो गई है, मिलावट छुट्टी तो दिखती है पर सुकून नजर नहीं आता। मनुष्य की हर सांस उसे मृत्यु की ओर ले जा रही है।
और वह समझता है कि वह जी रहा है। जबरदस्ती मत मांगना किसी का साथ जिंदगी में। कोई खुद चलकर आए तो उसकी खुशी ही और होती है। किसी का अपमान करने से पहले यह सोच लेना कि आप अपना सम्मान खोने जा रहे हैं। कहानियां तो रब लिखता है, हमारा काम तो बस किरदार निभाना है। मुझे भी मिले थे कुछ रिश्ते फूलों के जैसे। आप तो वाकिफ हो, फूलों की उम्र ज्यादा नहीं होती। कुछ रिश्ते यूं दखल देते हैं जिंदगी में कि हमें खुद से ही बेदखल कर देते हैं। सजा तो बहुत दी है जिंदगी ने, पर कसूर क्या था वह नहीं बताया। वह जमाना अब नहीं रहा दोस्तों, जब लोगों को किसी से बिछड़कर अफसोस हुआ करता था। त्याग वहीं करें जहां उसकी कदर हो। दोपहर में दिया जलाने से अंधकार का वजूद कम नहीं होता। सफलता चाहिए तो खुद को बस में रखो, दूसरों को नहीं। न सब बेखबर हैं न होशियार, सब गर्ज के मुताबिक है किरदार। लॉटरी सिर्फ पैसों की ही नहीं होती, सही इंसान का मिलना भी किसी लॉटरी से कम नहीं होता। हम जिनके साथ वक्त को भूल जाते हैं, अक्सर वही लोग वक्त के साथ हमको ही भूल जाते हैं। हर किसी को बदलने की कोशिश मत करो। जो बुरे हैं उन्हें बुरा ही रहने दो, बस खुद को उनसे अलग कर दो। झूठ, धोखा और बहाने आपको कुछ पल की खुशी देंगे, लेकिन इसकी कीमत आपको भविष्य में चुकानी पड़ेगी। आजकल के रिश्तों के लिए सबसे खतरनाक वो लोग हैं जो अपनों के खिलाफ कानों में जहर घोलते हैं। अब डर नहीं लगता कुछ खोने से। मैंने जिंदगी में जिंदगी को खोया है। ऐसे माहौल में दवा क्या है, दुआ क्या है, जहां कातिल ही खुद पूछे कि हुआ क्या है। दर्द भी उन्हीं को मिलते हैं जो रिश्ते दिल से निभाते हैं। बोलना तो 2 साल की उम्र में ही सीख जाते हैं, लेकिन बोलना क्या है ये सीखने में पूरा जीवन लग जाता है। उन्हें अपना समझने से क्या फायदा जिनके अंदर आपके लिए कोई अपनापन ही ना हो। जरूरत हो तब मदद मिलती नहीं, मिलती है मदद जब जरूरत होती नहीं। नेकियां जमा करने में लग जाओ साहब, खबर पक्की है दौलत साथ नहीं जाएगी। आजकल रिश्ते तो सूर्यमुखी के फूलों की तरह होते हैं, जिधर ज्यादा फायदा मिले उधर ही घूम जाते हैं। जो दूसरों का हक और खुशी छीन लेता है उसके सुख की उम्र बहुत कम होती है। साथ तो जिंदगी भी छोड़ जाती है, फिर इंसान क्या चीज है। दूरियों में ही परखे जाते हैं रिश्ते, आंखों के सामने तो सभी वफादार होते हैं। कितनी भी शिद्दत से निभा लो आप, रिश्ते बदलने वाले बदल ही जाते हैं। बुरा वक्त भी कमाल का होता है जनाब। जी जी कहने वाले भी तू कहने लगते हैं। खूबसूरत लोग हमेशा अच्छे नहीं होते और अच्छे लोग हमेशा खूबसूरत नहीं होते। गलतियां भी होंगी और गलत भी समझा जाएगा। ये जिंदगी है जनाब, यहां तारीफें भी होंगी और कोसा भी जाएगा। जीवन में धन नहीं आचरण कमाए, क्योंकि स्मशान में 4 करोड़ नहीं बल्कि 4 लोग आपको छोड़ने आएंगे। कोई आपसे कुछ मांगे तो उसे दे दो और शुक्र मनाओ कि भगवान ने आपको देने वालों में रखा है। अब तो वही होगा जो दिल चाहेगा, आगे जो होगा देखा जाएगा। जीवन मिलना किस्मत की बात है, मृत्यु समय की बात है और मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में रहना कर्मों की बात है। इसलिए अच्छे कर्म करते रहो। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें। अपना ख्याल रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।